हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट पब्लिश किए हैं, जिसमें भारी गलतियां की गई हैं। तो आगे जितने भी रिज़ल्ट मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, वो सभी स्टूडेंट एक बात याद रखें कि आप लोगों को PG में एडमिशन लेने में दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ एक क्लियर रिज़ल्ट जो सभी तरीके से वैलिड है और उसकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो रिज़ल्ट है हमारे पास ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली SGPA मेंशन है, उसके साथ ही यहाँ पर CGPA भी मेंशन है और यहाँ पर डिवीज़न भी दी हुई है। ठीक है, क्लियर रिज़ल्ट में सब कुछ ही क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को। SGPA वगैरह कहीं भी आप लोगों को NC वर्ड यानी नॉट क्लियर नहीं दिखाई देगा, ना ही बैक वगैरह आपको दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का रिज़ल्ट जो एकदम क्लियर है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की गई हैं। बात करते हैं बाकी के रिज़ल्ट की जिसमें दिक्कतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिज़ल्ट की। ये रिज़ल्ट जो है हमारे पास बरेली कॉलेज का ये रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट में जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आप देखो कि SGPA वगैरह तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है बैक इन प्रीवियस सेम। ठीक है, तो बैक इन प्रीवियस सेम का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखो क्लियरली मेंशन है कि जहाँ पर भी बैक है, इसकी बैक है 5th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में इसकी बैक है, और इसने बैक का भी बैक फॉर्म भरा था तब भी इसकी बैक क्लियर नहीं है। अब देखो बैक का भी बैक फॉर्म भरने की जो दिक्कतें हैं ना, वो कई सारे स्टूडेंट की होंगी कि भाई हमने अपना बैक का फॉर्म भरा था लेकिन फिर भी हमारी बैक क्लियर नहीं हुई है। तो बैक का फॉर्म भरने से ही कुछ नहीं होता, बैक के पेपर में जाकर लिखना भी होता है, तभी उसमें मार्क्स अच्छे मिल पाते हैं। ऐसे तो लगातार बैक देते रहो तो कुछ भी नहीं होगा। 1 साल बाद ये होगा कि आपको बैक के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसकी बैक हैं, 2 बैक आ चुकी हैं पहले, और इसने पहले भी बैक के एग्ज़ाम दिए हैं तो वो दोनों क्लियर नहीं हुआ, अब फिर से बैक देगा। लेकिन अगर अगली बार बैक का फॉर्म भरेगा तो ये उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये थी आपकी पहली दिक्कत जो रिज़ल्ट की। दूसरी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर लिखा है RD ऑल सेम मार्कशीट रिक्वायर्ड। अब RD ऑल सेम मार्कशीट रिक्वायर्ड इसलिए लिखा आ रहा है कि किसी न किसी सेमेस्टर में आप लोगों ने कोई ना कोई एग्ज़ाम छोड़ा होगा या फिर पूरा सेमेस्टर ही छोड़ दिया होगा, तो इसलिए आप लोगों का RD ऑल सेम मार्कशीट रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि इसने यहाँ पर 5th सेम के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 5th सेम इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका RD ऑल सेम मार्कशीट लिखा आ रहा है। तो ये कैसे सही होगा? ये तब सही होगा जब अगली बार आपके 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये बैक के फॉर्म भरेगा, फिर उसके बाद अपनी बैक सारी क्लियर करेगा। देन उसके बाद जब अगली बार 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तब इसकी सारी बैक वगैरह क्लियर होके, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया क्लियर रिज़ल्ट, वैसा ही रिज़ल्ट इसका आएगा। दूसरा जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये है, थ्योरी इंटरनल मार्क्स पेंडिंग और प्रैक्टिकल मार्क्स पेंडिंग। तो ऐसे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कॉलेज की तरफ से पेंडिंग कर दिए गए हैं, दूसरा कॉलेज में जाके स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल ही नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी जो है क्लियर रिज़ल्ट नहीं है, इसका भी मतलब कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही PG में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो दिक्कत सही होगी वो अगर कॉलेज वाले आपका कराना चाहें तो कॉलेज वाले ही करा दे सकते हैं। जैसे हिंदू कॉलेज ने आज अपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकाली है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका खुद का ये कहना है कि उन लोगों ने ऑनलाइन नंबर नहीं भेजे लेकिन ऑफ़लाइन नंबर भेज दिए थे। अब ऑनलाइन के ज़माने में अगर वो ऑफ़लाइन नंबर भेज रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि डेट निकल गई थी नंबर भेजने की, उसके बाद नंबर इन लोगों ने भेजे हैं। तो ऐसी गलतियां कॉलेज वाले करते रहते हैं, जिसका खामियाजा अब आप लोगों को अपने रिज़ल्ट में भुगतना पड़ता है। कभी कभी स्टूडेंट भी गलत होते हैं कि प्रैक्टिकल ही नहीं देते, वहाँ जाके घर में ही बैठे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और रिज़ल्ट है जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रीवियस रिज़ल्ट मिसमैच। सेम प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर रिज़ल्ट मिसमैच में भी, कि किसी ना किसी सेमेस्टर में आप लोगों ने या तो एग्ज़ाम छोड़े हैं या फिर कोई क्वेश्चन पेपर गलत ले लिया है जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स काटे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस रिज़ल्ट मिसमैच लिखा गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी आप लोगों की तभी सही होगी जब अपने अगले सेमेस्टर में आके बैक का फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आप लोगों की जब 6th सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी तब आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक है कि बैक इन प्रीवियस सेम, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है और यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन है कि इसकी बैक जो है 1st सेम में भी है, 3rd सेम में भी बैक है। ठीक है, और 2nd सेम में ही बैक है, 4th सेम में ही बैक है, लगातार इसकी बैक चली आ रही हैं। तो यहाँ पर इसलिए बैक इन प्रीवियस सेम लिखा है।
उसके बाद अगला जो रिज़ल्ट है हमारे पास फिर से वही है, RD ऑल सेम मार्कशीट रिक्वायर्ड। सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पर इसने नॉट क्लियर किया हुआ है 49002 को, यानी कि नॉट क्लियर मतलब NC मतलब नॉट क्लियर होता है, ठीक है, ये पास नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर RD ऑल सेम मार्कशीट लिखा है। जब अगली बार 2nd, 4th और 6th सेम के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें अपना ये बैक का फॉर्म फिल करेगा, देन उसकी मार्कशीट क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाई वैसे ही मार्कशीट आप लोगों की आएगी। अब बात करते हैं कि आप लोग अपना जो रिज़ल्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाया रिज़ल्ट, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये CGPA दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होगी ये CGPA को हम उसमें कैसे कन्वर्ट करें, किसमें, परसेंटेज में। तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 10 से गुणा कर देनी है, ठीक है। जैसे ये 6.29 है, इसको गुणा कर दो आप 10 से, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो एक्चुअल परसेंटेज होगी, ठीक है। उसी को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्म को फिल करने में। वैसे CGPA ही हर जगह लगेगा, चाहे आप यूनिवर्सिटी का किसी भी फॉर्म भर रहे हो या फिर आप कोई और फॉर्म भर रहे हो। अगर आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज क्लियर किया है तो CGPA ही आपका यूज़ होगा हर जगह। और CGPA जो आता है वो 10 में से आता है, इतना आप याद रखना। तो 10 में से 6.29 इनको मिले हुए हैं जो फर्स्ट डिवीज़न दे रहे हैं इन्हें, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अभी भी मुझे बताने से रह गई होंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम पर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो आप वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के अगर 2nd, 4th और 6th सेम के रिज़ल्ट की बात करें कि BA, BSc, BCom में वो कब आएगा, तो हो सकता है अभी कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ जाए आप लोगों को रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें रिज़ल्ट की, तुरंत हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।